हेलो, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे लाडलों। मेजर कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मैं आपके सामने एक साइंस की स्पेशल टॉपिक को लेकर अपन डिस्कस करेंगे और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके सामने लिखा हुआ है मानव रोग। जिस भी भर्ती परीक्षा के अंदर यदि रोगों से रिलेटिव क्वेश्चन आता है तो जिसमें भी साइंस का पोर्शन है उसमें रोगों से रिलेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। और दो टाइप के क्वेश्चन रोगों के अंदर से बनते हैं। एक क्वेश्चन अमूमन हर भर्ती एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग है या नहीं है, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, कवक, प्रोटोजोआ जनित रोग है या नहीं है, या बीमारी का नाम देके पूछ लेते हैं कि सेचक किन के द्वारा फैलता है। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो बीमारियां इतनी ज्यादा है कि जिनको रटे तो अभी कौन सी रोग किससे किन के द्वारा फैलता है, आज मैं आपको बाई ट्रिक के माध्यम से रोगों का सुपड़ा साफ करवा दूंगा और आपके किसी भी एग्जाम के अंदर रोगों से रिलेटिव क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और पहले ट्रिक के माध्यम से किन के द्वारा रोग फैलते हैं उनके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको एमसीक्यूज के माध्यम से रोगों से रिलेटिव और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन से बनते हैं उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बाई ट्रिक के माध्यम से, मानव रोग अपना टॉपिक है और सबसे पहले मैं आपको जीवाणु जनित रोग, सबसे पहले अपन बात करते हैं जीवाणुओं से होने वाला, यानी जीवाणुओं को इंग्लिश में बोलते हैं, जीवाणु को इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया। यानी जीवाणुओं से होने वाले रोग, जीवाणुओं से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, चलो अपन डिस्कस करते हैं। तो ट्रिक के माध्यम से मैं आपके सामने रखूंगा। इसकी ट्रिक है पंडित का टिक। पंडित का टिक, न्यू है बेटी रिया। अब अपन कई बार किसी भी की ट्रिक पढ़ते हैं, लेकिन ट्रिक पढ़ने के बाद क्या हो जाता है कि ट्रिक वो किसकी थी भूल जाते हैं। तो पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया, बेटी रिया से बना बैक्टीरिया, यानी ये जो ट्रिक है वो बैक्टीरिया यानी अर्थात जीवाणुओं से जनित होने वाले रोगों की है। अब मैं आपको एक एक रोग का एनालिसिस करते हैं। प से बन गया प्लेग, यानी प्लेग जीवाणु जनित रोग है। डी से बन गया डिप्थीरिया, प्लेग, डिप्थीरिया। त से मैं बात करूं तो त से बन गया तपेदिक, त से तपेदिक। तपेदिक को टीबी कहा जाता है, तपेदिक या टीबी, और जिसका दूसरा नाम क्षय रोग भी है। तो टीबी, तपेदिक या क्षय रोग। का की मैं बात करूं तो का से यदि बात की जाए तो का से कुष्ठ रोग, का से बनेगा कुष्ठ रोग। टी की मैं बात करूं तो टी से टिटेनस, टिटेनस और टाइफाइड, टिटेनस प्लस टाइफाइड जो रोग होगा वो टी से होगा। न्यू से मैं बात करूं तो निमोनिया, न्यू की यदि बात की जाए तो न्यू से बन गया निमोनिया और हे से बन गया हेजा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी प्लेग, पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, कुष्ठ रोग, टिटेनस, टाइफाइड, निमोनिया, हेजा, ये बैक्टीरिया जनित रोग है। ये बात अपन ने की जीवाणुओं जनित रोगों से संबंधित। अगली मैं बात करूं विषाणुओं से होने वाले रोग, तो जिसके लिए यानी अपनी अगली बात है विषाणु जनित रोग। विषाणु को बोलते हैं वायरस। वायरस जनित रोग कौन कौन से है? वायरस जनित रोग, चलिए इसकी ट्रिक अपन को याद रखनी है। वैसे सर्वाधिक बीमारियां हैं जो वायरस से फैलती है, लेकिन प्रमुख जो बहुतायत में होने वाली बीमारियां जिसको अपन ट्रिक के माध्यम से देखते हैं, इसकी ट्रिक आपको याद रखनी है। रचना हमें पानी दो जरा, रचना हमें पानी दो जरा। तो रचना ने कहा ये ले विष पी, ये ले विष पी, अर्थात विष से अपने आ गया विषाणु, यानी ये जो ट्रिक है वो विषाणु से संबंधित है। चलिएगा अब अपन देखते हैं। आर से बन गया रेबीज, रेबीज,
रेबीज जो पागल कुत्ते के काटने से होता है, जिसमें पानी से डर लगना लक्षण होता है, जिसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। सीएच की मैं बात करूं तो इससे दो रोग बनता है। एक बनता है चेचक, चेचक चेचक को कहा जाता है स्मॉल पॉक्स, चेचक या इसे कहा जाता है स्मॉल पॉक्स। और एक बन गया चिकन पॉक्स, एक बन गया चिकन पॉक्स जिसे कहा जाता है छोटी माता, चिकन पॉक्स या जिसे कहा जाता है छोटी माता। एच की बात करें तो हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस का अर्थ होता है पीलिया, यानी हेपेटाइटिस अर्थात पीलिया। एम की मैं बात करूं तो एम से बन गया मिजलस, मिजलस, मिजलस का अर्थ है खचरा, यानी मिजलस खचरा। ई से बन गया इबोला, ई से बन गया इबोला। पी से बन गया पोलिया, पी से पोलिया। डी से बन गया डेंगू और जेड से बन गया जिंका। ये प्रमुख बीमारियां, इसके अलावा कोरोना और एड्स, ये तो दो वायरस जनित रोग है ही जो सबको पता है। यानी रचना हमें पानी दो जरा, रेबीज, चेचक, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मिजलस, इबोला, पोलिया, डेंगू तथा जिंका, ये जो प्रमुख बीमारियां हैं ये विषाणु जनित रोग है। अब अपन अगली बात करते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ और प्रोटोजोआ को, प्रोटोजोआ या प्रोटोजोआ को कहा जाता है परजीवी। प्रोटोजोआ या परजीवी जनित रोग कौन कौन से है? प्रोटोजोआ या परजीवी जनित रोग कौन कौन से है? देखिए इसकी ट्रिक, इसकी ट्रिक बड़ी गजब और निराली है। इसकी ट्रिक आपको याद रखना है। पापा, पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। चलिएगा, पा से बन गया पायरिया, पायरिया। का से बन गया कालाजार, पायरिया, कालाजार। म से बन गया मलेरिया, मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, लेकिन मादा एनाफिलीज मच्छर रक्त के अंदर प्लाज्मोडियम नामक का प्रोटोजोआ छोड़ देता है, जिसके कारण मलेरिया रोग होता है। पे से बन गया पैचिस, पे से बन गया पैचिस। सोते से बन गया निंद्रा रोग, निंद्रा रोग। और हैं से बन गया हाथी पांव। ये जो प्रमुख बीमारियां हैं ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पैचिस, निंद्रा रोग, हाथी पांव। पापा काम पे सोते हैं। बड़ी शानदार और लाजवाब ट्रिक है आपके सामने। चलेगा, चौथी यदि बात करें तो कवक जनित रोग। कवक जनित रोग कौन कौन से है? कवक जनित, कवक, कवक को कह सकते हैं फफूंद, कवक या आपके फफूंद आ सकता है। फफूंद जनित रोग, इसके लिए भी अपन एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। इसके लिए यदि ट्रिक की मैं बात करूं, बड़ी शानदार ट्रिक है इसकी भी। गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट। अब अपन देखते हैं कौन कौन से रोग है। गंजा से बन गया गंजापन, यानी बालों का उतरना, कवक जनित रोग है। दमा से बन गया दमा रोग, दमा रोग जो फेफड़ों से संबंधित होता है। दमा या जिसको कहते हैं अस्थमा, दमा या अस्थमा रोग प्रोटोजोआ जनित है। खाए से बन गया खाज खुजली, खाज खुजली जो बीमारियां होती है वो भी प्रोटोजोआ जनित रोग है। फ्रूट की मैं बात करूं तो एथलीट फुट, तो एथलीट फुट। ये आपके सामने चारों प्रकार के रोगों की ट्रिक थी। सबसे पहले अपन ने पढ़ा जीवाणु जनित रोग कौन कौन से है, तो जिसकी ट्रिक थी पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया, जिसके पीछे बेटी रिया से बन गया बैक्टीरिया यानी जीवाणु जनित रोग। तो पंडित से बन गया प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, पंडित का टिक टिटेनस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, पंडित का टिक
न्यू निमोनिया है, हेजा, ये जो जीवाणु जनित रोग है। उसके बाद अपन ने पढ़ा वायरस जनित रोग कौन कौन से। रचना हमें पानी दो जरा, आर से बन गया रेबीज, सीएच से बन गया चेचक तथा चिकन पॉक्स, रचना हमें, एच से बन गया हेपेटाइटिस जिसको पीलिया कहते हैं, एम से मिजलस जिसको खचरा कहते हैं, ई से इबोला, रचना हमें पानी, पी से पोलिया, डी से डेंगू और जेड से जीका। और रचना ने कहा ये ले विष पी, यानी ये विषाणु से संबंधित ट्रिक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा प्रोटोजोआ या परजीवी जनित रोग कौन से हैं, तो जिसकी ट्रिक थी पापा काम पे सोते हैं, बस कमाते तो अपूर्ण हैं, बाकी पापा काम पे सोते हैं। वाह क्या बात है राती आंखों का सुरा, यानी पायरिया, कालाजार, पापा काम से कालाजार, म से मलेरिया, पे से पेचिस, सोते से निंद्रा रोग, है से हाथी पाव। और अगली ट्रिक अपन ने पढ़ी कवक या फफूंद जनित रोग, गंजा दामाद खाए फ्रूट, तो गंजापन, दामाद से दमा या अस्थमा, खाए से खाज खुजली और फ्रूट से एथलीट फुट। ये तो 4 जनित रोग थे। इसके अलावा जो रोग होते हैं आनुवंशिकी रोग, यहां पर आपको मैं लगे हाथ आनुवंशिकी रोग कौन कौन से वो भी बता देता हूं। आनुवंशिकी रोग, आनुवंशिक रोग यानी आनुवंशिक रोग किसे कहते हैं। पहली बात तो यह है जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलते हैं, जो रोग पीढ़ी दर पीढ़ी आगे फैलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी फैलने वाले जो रोग है वो आनुवंशिकी रोग कहलाते हैं। जैसे 2 उदाहरण आपको बड़े फेमस याद रखने हैं। जैसे कि मैं बात करूं, सबसे पहले बात की जाए तो हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के अंदर हुआ था और यह शाही परिवार में रोग फैला हुआ है, इसलिए इसको हीमोफीलिया या शाही रोग कहते हैं, जिसके अंदर रक्त का थक्का बिल्कुल नहीं बढ़ता है, जिसका प्रमुख लक्षण है रक्त का स्त्रावण होना, हीमोफीलिया। इसके अलावा वर्ण अंधता, वर्ण अंधता जिसको इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। और इसके अलावा जितने भी सिंड्रोम की जो बीमारी होती है, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एंड्रोम सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, सारी की सारी ये एक प्रकार की आनुवंशिकी रोग है। लेकिन 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। पहली बात, जो आनुवंशिकी रोग होते हैं उनके तो कारक वाहक कौन होता है और आनुवंशिकी रोगों का से प्रभावित कौन होता है, ये दोनों बातें बड़ी गंभीर और बड़ी विचित्र है। तो जो आनुवंशिकी रोग है उनके वाहक के रूप में तो काम करती है महिलाएं, यानी महिलाएं इन रोगों को आगे फैलाने के काम करती है, जबकि महिलाओं के अंदर इसका प्रभाव दिखाई नहीं देता है। प्रभावित यदि आनुवंशिकी रोगों से कोई होता है तो वो पुरुष होता है। ये दोनों फैक्ट, यानी कभी भी आपने देखा होगा किसी भी गर्ल्स या लड़की या महिला के अंदर कलर ब्लाइंडनेस की समस्या नहीं पाई जाती है, जबकि ये सिर्फ प्रॉब्लम पुरुष या बॉयज के अंदर पाई जाएगी। जबकि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाने का काम कौन करेगी, तो वो महिलाएं करेगी। ये तो थे अपने प्रमुख रोग। अब मैं आप उन रोगों से रिलेटिव अति महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पढ़ाऊंगा जो हर एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। कई बीमारियों के उपनाम, कई उनसे जांचों से संबंधित, या कईयों के जीवाणुओं से वायरस का सीधा नाम भी पूछा जाता है। एक एक क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है प्लेग रोग का वाहक। जिस प्रकार हाल ही में जो कोरोना फैला जिसका वाहक चमगादड़ है, ठीक उसी प्रकार प्लेग रोग का वाहक कौन है, तो प्लेग रोग का वाहक है चूहा। प्लेग रोग जो है वो चूहे द्वारा फैलता है, प्लेग रोग चूहे के द्वारा फैलता है। और प्लेग को काली मौत कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन आएगा, काली मौत किसे कहा जाता है, तो काली मौत प्लेग को कहा जाता है। चूहे की बात आई है तो चूहा मारने की जो 10 रुपए की दवाई आती है ना, चूहा मारने की दवाई जिंक फास्फेट होती है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीपीटी का टीका किन किन बीमारियों के उपचार में लगाया जाता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी बीमारी डीपीटी के टीके से सही नहीं होती है या उपचारित नहीं होती है। ऑप्शन ए होता है डिप्थीरिया, बी होता है काली खांसी, अगला होता है टेटेनस, अगला होता है टाइफाइड। तो टेटेनस और टाइफाइड में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि जो डीपीटी का टीका है उसे टेटेनस का इलाज किया जाता है और टाइफाइड का नहीं किया जाता है। तो डीपीटी के टीके से डी से बन गया डिप्थीरिया, पी से बन गया पर्टुसिस,
पर्टुसिस को बोलते हैं काली खांसी, और टी से बन गया टिटेनस। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग किसे कहा जाता है? क्षय रोग टीबी को कहा जाता है। टीबी को क्षय रोग कहा जाता है। टीबी को क्षय रोग या तपेदिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बीसीजी, यानी टीबी के लिए किस टीके का उपयोग किया जाता है? टीबी इलाज के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो बीसीजी। यानी एक अपने सामने टीका आया, कौन सा? डीपीटी। डीपीटी से डिप्थीरिया, पर्टोसिस और टेटेनस 3 बीमारियां हल होती है, और बीसीजी का टीका टीबी रोग के इलाज के लिए लगाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बीसीजी का पूरा नाम पूछे तो बैसिलस कोलमेट गुरीन। अगला क्वेश्चन है, जंग लगे लोहे की चोट लगने से होने वाला रोग। जब जंग लगा हुआ लोहे की जब चोट लगती है तो टिटेनस रोग होता है, और जिसके इलाज के लिए टीटी इंजेक्शन लगाया जाता है। तो टीटी इंजेक्शन से कौन सी बीमारी ठीक होती है, कौन सी उपचारित होती है? तो वो है टिटेनस। अगला रोग है धनुष टंकार या जबड़ा बंद रोग किसे कहा जाता है? तो टिटेनस को कहा जाता है धनुष टंकार। मियादी बुखार किसे कहा जाता है? टाइफाइड को। टाइफाइड को मियादी बुखार कहा जाता है, और टाइफाइड से संबंधित एक जांच है जिसका नाम है विडोल टेस्ट। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, विडोल टेस्ट का संबंध किससे है? तो विडोल टेस्ट का संबंध टाइफाइड से है। सारे क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण हैं। चलिएगा आगे और क्वेश्चन है, कालाजार रोग का कारक है। कालाजार रोग जो प्रोटोजोआ से फैलता है। कालाजार एक कारक होता है और एक वाहक होता है। वाहक तो वो होता है जो खून के अंदर मिलता नहीं है। जैसे मलेरिया की मैं बात करूं, मलेरिया का वाहक तो है मच्छर और कारक है प्लाज्मोडियम। उसी प्रकार यानी जैसे कालाजार का कारक है लिस्मानिया प्रोटोजोआ। कालाजार का जो कारक है वो लिस्मानिया प्रोटोजोआ है। मलेरिया का कारक यदि आपको पूछे तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मलेरिया वाला, यानी मलेरिया का वाहक कौन है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है, और मलेरिया का वाहक पूछे तो मादा एनाफिलीज मच्छर है, और मलेरिया का कारक पूछे तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। मलेरिया रोग की खोज किसने की? तो मलेरिया रोग के खोज करता है रोनाल्ड रोस। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और भारत सरकार का मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य है, भारत सरकार का मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य बिल्कुल आपके सामने लिख रखा है, 2030 तक का है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया के लिए कौन सी दवाई उपयोग में ली जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलेरिया रोग के उपचार में कौन सी दवाई उपयोगी है? तो वो है कुनैन। और कुनैन की दवाई सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त की जाती है। कुनैन दवाई है जो सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त की जाती है। एक और वृक्ष अपन पढ़ते हैं कई बार, रेशम कीट। रेशम कीट किस पौधे की पत्तियों को खाता है? तो रेशम कीट शहतूत के पौधे की पत्तियां खाता है। और मलेरिया की जो दवाई है वो कुनैन जो है वो सिनकोना के वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। मच्छर मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किसका छिड़काव किया जाता है? तो वो है डीडीटी। एक तो डीपीटी था जिससे बीमारियों का इलाज किया जाता था, और एक है डीडीटी जो मच्छरों को मारने के लिए उपयोगी है। भारत में मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 है। और यदि पूछ ले भारत में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब है? टीबी उन्मूलन का लक्ष्य यदि आपको पूछे तो 2025 है। यानी भारत सरकार का टारगेट है कि 2025 तक भारत टीबी मुक्त हो जाएगा और 2030 तक भारत मलेरिया मुक्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेचिस रोग का कारक। पेचिस रोग एंड अमीबा हिस्टोलिका। पेचिस रोग है जो प्रोटोजोआ जनित है। अपने ट्रिक में पढ़ा था पापा काम पे से पेचिस बना था। तो एंड अमीबा हिस्टोलिका प्रोटोजोआ से पेचिस रोग होता है। अगला है रेबीज रोग का कारक। रेबीज रोग का वाक रेबीज का पागल कुत्ता, पागल बिल्ली, पागल बंदर, जो जिसको अपन मारवाड़ी भाषा के अंदर हिड़का बोलते हैं, पागल कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है। और रेबीज रोग का कारक यदि पूछे तो रेबडो वायरस है। ये रेबीज अपन ने पढ़ा, रचना हमें पानी दो जरा, रचना में आर से अपन ने रेबीज पढ़ा था। तो रेबीज जो रोग है वो बिल्कुल वायरस जनित रोग है,
और जिसका जो कारक है वो रेब्डोवायरस है। कौन है? रेब्डोवायरस। और अगला क्वेश्चन है, पानी से डर लगना किस रोग का लक्षण है? जब ये रेबीज रोग हो जाता है तो उस रोगी को, रेबीज रोग से ग्रसित व्यक्ति को पानी से डर लगता है, इसलिए इसको हाइड्रोफोबिया बोला जाता है। तो हाइड्रोफोबिया का लक्षण या पानी से डर लगना रेबीज रोग का लक्षण है। रेबीज के टीके के खोजकर्ता, रेबीज के टीके की खोज की लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने की। चेचक के टीके के खोजकर्ता एडवर्ड जेनर है, जबकि रेबीज के टीके के खोजकर्ता यदि आपको पूछे तो लुई पास्चर है। और विश्व में सबसे पहला टीका या पहली वैक्सीन किस बीमारी की खोजी गई थी? तो दुनिया के किसी भी रोग की सबसे पहली वैक्सीन यदि पूछी जाए तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, इसलिए एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ वैक्सीनेशन, यानी टीकाकरण का जनक कहा जाता है एडवर्ड जेनर को। अगला क्वेश्चन है, डेंगू का वाहक है। डेंगू का वाहक क्या है? तो मादा एडीज मच्छर। डेंगू का वाहक मादा एडीज मच्छर है। और डेंगू का कारक यानी डेंगू मलेरिया जो होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है, और डेंगू मादा एडीज मच्छर के कारण होता है। और डेंगू का कारक अर्बो वायरस है। मलेरिया का प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, जबकि डेंगू का जो कारक है वो अर्बो वायरस जनित रोग है, अर्बो। और डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। और डेंगू के अंदर शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाती है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस बीमारी के कारण प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है या कमी आ जाती है, रक्त जैसे थक्का बढ़ना बंद हो जाता है, तो वो डेंगू है। एड्स का पूरा नाम, एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और एड्स रोग का कारक, एड्स रोग रिट्रोवायरस के कारण होता है। और रिट्रोवायरस जो एचआईवी वायरस का जो सदस्य है, एचआईवी जितना, एचआईवी का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, यानी मानव के अंदर रोग फैलाने वाले जो वायरस का समूह है उसी का एक सदस्य है रिट्रोवायरस। और रिट्रोवायरस के कारण एड्स रोग होता है। और एड्स रोग जब खून से खून टच होता है, चाहे संक्रमित ब्लड हो, चाहे संक्रमित सुई का प्रयोग हो, या चाहे असुरक्षित यौन संबंध हो, जिसके कारण एड्स रोग फैलता है। कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि के कारण रोग, जब शरीर की कोई कोशिका अनावश्यक रूप से बढ़ जाती है, जो रक्त परिसंचरण तंत्र का जो मार्ग होता है जिसमें अवरुद्ध करने के कारण वहां पे एक गांठ सी बन जाती है, और जिसको अपन कैंसर के नाम से जानते हैं। तो कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होना कैंसर है। कैंसर कोई जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ से नहीं होता है। शरीर की किसी भी मांसपेशी, किसी भी कोशिका में जब अनावश्यक रूप से वृद्धि होती है तो जो गांठ के रूप में एकत्रित होना शुरू कर देती है और वहां धीरे धीरे खून खराब होना शुरू हो जाता है, उसको अपन एड्स कैंसर मानते हैं। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है, क्योंकि सबसे पहले कैंसर एक ऑन्को नाम के चूहे में खोजा गया था, इसलिए इसको ऑन्कोलॉजी कहते हैं। विश्व कैंसर दिवस पूछे तो 4 फरवरी, एड्स दिवस पूछे तो 1 दिसंबर। कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 तथा रेडोन गैस का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 तथा रेडोन गैस कैंसर के उपचार में उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, एलिजा टेस्ट का संबंध है। एलिजा टेस्ट का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिजा टेस्ट का संबंध किससे है? तो एलिजा टेस्ट का जो संबंध है वो एड्स से है। किससे है? एड्स से है। तो एक अपने सामने पहले आया था, बीसीजी का टीका पूछे तो टीबी, डीपीटी का पूछे तो डिप्थीरिया, पर्टोसिस, काली खांसी और टेटेनस से संबंधित है। टीटी इंजेक्शन पूछे तो टेटेनस से संबंधित है। विडोल टेस्ट पूछे तो टाइफाइड से संबंधित है। कोबाल्ट 60 और रेडोन गैस पूछे तो कैंसर से संबंधित है। और यदि एलिजा टेस्ट पूछे तो एलिजा टेस्ट एड्स से संबंधित है। और एक कोरोना के समय नाक के अंदर जो एक ऐसा फुंबा डाल के चेक करते थे जिसको आरटीपीसीआर टेस्ट कहते हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट का संबंध यदि पूछे तो वो कोविड-19 से। एड्स से प्रभावित, अब एड्स एक ऐसी बीमारी है, एड्स बीमारियों का एक प्रकार का ग्रुप है, बीमारियों की जननी है। जब एड्स शरीर के अंदर प्रवेश कर लेता है
तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, जिससे अन्य रोग भी प्रभावित हो जाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने के लिए शरीर में डब्ल्यूबीसी काम करती है, और डब्ल्यूबीसी की एक कोशिका होती है टी लिम्फोसाइड। टी लिम्फोसाइड एड्स से प्रभावित हो जाती है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर के अंदर कम हो जाती है। स्वाइन फ्लू का वाक। अब स्वाइन फ्लू का वाक तो चूअर है, जिस प्रकार कोरोना का वाक चमगादड़ है, प्लेग का चूहा है, रेबीज का यदि पूछे तो पागल कुत्ता है, उसी प्रकार स्वाइन फ्लू का वाक तो चूअर है। और स्वाइन फ्लू का कारक H1N1 वायरस, H1N1 याद रखना है, H1N1 वायरस है जो स्वाइन फ्लू का है। बर्ड फ्लू मुर्गियों के कारण फैलता है, और बर्ड फ्लू का यदि आपको कारक पूछे तो H5N1 या H9N1 याद रखना है। H1 और N1 तो स्वाइन फ्लू का है, H5N1 या H9H1 यदि आपको पूछे तो वो बर्ड फ्लू का कारक है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग से प्रभावित, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो आरबीसी, पलिहा और यकृत, यानी पलिहा प्रभावित होता है, क्योंकि आरबीसी का कब्रिस्तान है पलिहा, और मलेरिया रोग से पलिहा और आरबीसी प्रभावित होती है। अगला डीडीटी, डीडीटी अपने पहले आया था, जो मच्छरों जिसके छिड़काव से मच्छर मारे जाते हैं, मच्छरों को मारने में छिड़काव में जो उपयोगी है वो डीडीटी है। तो डीडीटी का पूरा नाम क्या है? ट्राइफेनाइल ट्राइक्लोरोमेथेन, यानी डाइक्लोरोडाइफेनाइल ट्राइक्लोरोमेथेन, यानी एक डी से बन गया डाइक्लोरो, दूसरी डी से डाइफेनाइल, और टी से बन गया ट्राइक्लोरोमेथेन। अगला क्वेश्चन है वर्ण अंधता, जो आंखों से संबंधित रोग है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। वर्ण अंधता रोग के कारण, जो वर्ण अंधता रोग से, कलर ब्लाइंड से जो व्यक्ति ग्रसित हो जाता है, वो किन दो रंगों के अंदर विभेद नहीं कर पाता है? तो वो लाल तथा हरे, यानी उस व्यक्ति को लाल तथा हरे रंग का विभेद नहीं हो पाएगा, वो कर नहीं पाएगा। प्राथमिक रंग कौन कौन से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राथमिक रंग, जो प्रमुख 7 रंग है, विबग्योर, अपनेंद्र, धनुष, सूर्य के प्रकाश में 7 रंगों का जो मिश्रण है सूर्य का प्रकाश, वो 7 रंग होते हैं। उसमें से 3 प्राथमिक रंग कौन कौन से? तो एक ट्रिक आपको याद रखनी है, लाहनी। क्या याद रखनी है? लाहनी। ला से बन गया लाल, ह से बन गया हरा, नी से बन गया नीला, यानी प्राथमिक रंग लाल, हरा तथा नीला है। अगला क्वेश्चन है, शाही रोग किसे कहा जाता है? अभी मैंने बताया एक प्रकार का आनुवंशिकी रोग है जिसका नाम है हीमोफीलिया, जो इंग्लैंड के राज परिवार में हुआ था, इसलिए इसको शाही रोग कहते हैं। और इसके कारण रक्त इतना पतला हो जाता है, रक्त स्त्राव की संख्या बढ़ जाती है, रक्त स्पंदन की समस्या, मतलब जो संभावना थी वो खत्म हो जाती है, और रक्त स्त्राव इतना ज्यादा में होता है कि व्यक्ति की मौत हो जाती है। अगला है, 13वीं जोड़ी गुणसूत्र के ट्रायोसोमी से कौन सा रोग होता है? 13वीं जोड़ी गुणसूत्र की ट्रायोसोमी, 18वीं जोड़ी गुणसूत्र की ट्रायोसोमी और 21वीं जोड़ी गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से कौन सा रोग होता है? तो 13वीं से कहे तो पटाऊं, यानी आपको सीधा याद रखना है, तेरे को पटाऊं, तेरे को पटाऊं, यानी 13वीं गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से पटाऊ सिंड्रोम होता है। 18वीं, 18 में और इधर एडवर्ड सिंड्रोम, तो 18 से कौन सा हो गया? एडवर्ड। 21वीं जोड़ी गुणसूत्र से ट्रायोसोमी से कौन सा होता है? तो डाउन। 21 आप ऐसे लिखोगे तो डाउन, इसको यदि आप उल्टा करोगे सॉरी, 21 इस प्रकार लिखा हुआ है और डाउन आपने ऐसे उल्टा किया तो ये डाउन बन गया, ड बन गया, यानी 21वें से कौन सा है? डाउन। 18वें में आता है और एडवर्ड सिंड्रोम, और 13 वाला तो आप आजीवन नहीं भूलोगे, तेरे को पटाऊं, यानी 13 से पटाऊ सिंड्रोम। एक्स गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से कौन सा रोग होता है? तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और एक्स गुणसूत्र की मोनोसोमी से कौन सा रोग होता है पूछे तो टर्नर सिंड्रोम, तो टर्नर सिंड्रोम। ये सिंड्रोम के 5 क्वेश्चन, 13वीं से पटाऊ, 18वीं से एडवर्ड, 21 से डाउन, एक्स गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से पूछे तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एक्स गुणसूत्र की मोनोसोमी से पूछे तो टर्नर सिंड्रोम होता है। चलिएगा नेक्स्ट आपके सामने रोग है जो किसी न किसी तत्व, खनिज तत्व के अधिकता या कमी से रोग हो जाता है। तो पारे की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो पारे की अधिकता से मिनी माता रोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब शरीर में पारा, मरकरी जिसका प्रतीक Hg होता है, जिसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो मिनी माता रोग होता है। कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो इटाई रोग, कैडमियम की कमी से इटाई रोग होता है।
अधिकता से। नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। और प्रोटीन की कमी से यदि मैं बात करूं तो प्रोटीन की कमी से मेरास्मस तथा क्वासिओरकोर, मेरास्मस तथा क्वासिओरकोर रोग होता है प्रोटीन की कमी से। आर्सेनिक की अधिकता से पूछे तो ब्लैक फुट रोग, आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट रोग होता है। आयरन की कमी से पूछे एनीमिया तथा आयरन की अधिकता से पूछे तो सिड्रोसिस। कमी से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एनीमिया रोग होता है। और यदि आपको पूछे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है तो 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल सन 1948 को WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। और रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। इसके अलावा मैं आपको विटामिनों से होने वाले रोग लिखा देता हूं। विटामिनों से कौन कौन से रोग होते हैं, विटामिनों के कारण फैलते हैं। अब देखो, मैं बात करूं विटामिन, तो विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए। अगली बात आई विटामिन बी या B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बी या B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? अगला क्वेश्चन है विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? अगला है विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से। अगला पॉइंट है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? सारे क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो चलिएगा अपन डिस्कस करते हैं। विटामिन ए की कमी से मैं बात करूं तो रतौंधी रोग, विटामिन ए की कमी से रतौंधी जो आंखों को प्रभावित कर देते हैं, या जीरोथैलेम्पिया, ये जो दो रोग है जीरोथैलेम्पिया तथा रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी या B1 की कमी से यदि आपको पूछे तो बेरी, विटामिन बी या B1 की कमी से यदि आपको रोग पूछे तो बेरी रोग होता है। विटामिन B3 की मैं बात करूं तो विटामिन B3 की वजह से पेलेग्रा रोग होता है, पेलेग्रा रोग होता है। और विटामिन सी की मैं बात करूं तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और स्कर्वी रोग को नाविक रोग कहते हैं। और इसके अलावा एक और रोग होता है जिसका नाम है पायरिया। तो विटामिन सी की कमी से पायरिया तथा स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की मैं बात करूं तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से यदि आपको पूछे तो रिकेट्स रोग होता है। और इसके अलावा विटामिन डी हड्डियों के निर्माण में सहायक है तो ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स तथा ऑस्टियोमलेशिया जो बीमारी होती है वो विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन ई की मैं बात करूं तो विटामिन ई है जो जनन क्षमता को प्रभावित करता है, जिसके कारण नपुंसकता या बंध्यता, यानी महिलाओं के अंदर ये बंध्यता तथा पुरुष में नपुंसकता रोग हो जाता है। विटामिन के की मैं बात करूं तो विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, इसलिए इसकी कमी से रक्त स्त्रावण की समस्या हो जाती है। रक्त थक्का नहीं बन पाता है तो रक्त स्त्रावण की समस्या हो जाती है। ये बात थी अपनी रोगों से संबंधित। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रत्येक एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप बड़ी शालीनता के साथ इस टॉपिक को लीजिएगा, एक बार रिवाइज करिएगा। मैं कहता हूं रोगों से रिलेटिव आपके या तो सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, और बाई ऑप्शन के माध्यम से आपका कभी भी रोगों में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। हंसते रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो।